तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग। हम हर बार ये बात बोलते हैं, इसलिए इस ब्लॉग में भी यहीं से शुरू करेंगे। और आपने जो लास्ट ब्लॉग देखा होगा वो हमारे बर्थडे के दिन का, मतलब 17 सितंबर का। उसके बाद से हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई ब्लॉग नहीं आया। अराउंड आज 10 दिन के आसपास होने वाले हैं। उसके बीच में अगर कोई वीडियो आया भी है तो पहले का जो ब्लॉग था उसी को हम लोग अनलिस्टेड से प्राइवेट पब्लिक करके डालते रहते थे। वो इसलिए कि अभी जो हमारा दिन है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। मतलब आप लास्ट एक महीने से देख रहे हो कि हम लोग कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बिकॉज परेशानी बहुत ज़्यादा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। और अभी जो परेशानी आ गया है वो ऐसा आ गया है कि किसी के साथ शेयर करने का हमारा हिम्मत नहीं हो रहा है, ना तो फैमिली के साथ, ना तो हमारे साथ जो रह रहे हैं उनके साथ, ना भाई के साथ, किसी के भी साथ शेयर करने का हिम्मत नहीं हो रहा है। हम लोग ब्रेक लेते हैं यूट्यूब पे, बट कभी भी इतना लंबा हमने ब्रेक नहीं लिया है। एक हफ्ता से ज़्यादा का ब्रेक हो गया। बात यह है कि जो हम लोगों का शादी का है आज 2.5 साल से ऊपर हो गया। स्टार्टिंग में जब तक हम जॉब पे थे, जॉब पे अभी भी हैं, बट जब स्टार्टिंग में हम लोग थे, जब हमारा शादी हुआ था, तो स्टार्टिंग में 6-7 महीना साल भर तो हम लोग बिल्कुल भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे थे। बट अभी जो उसके बाद हम इधर आए और यहाँ से हम जब चाह रहे थे कि हमको प्रेगनेंसी प्लान करना है, अब प्रेगनेंसी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था। सोशल मीडिया पे भी हमने छोटा मोटा ऐसे टिप्स दिया था, बताया था कि हाँ ऐसा कुछ है। और हम लोग यही चाह रहे थे कि जब पूरा फाइनल हो जाए, पूरा हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ है, डॉक्टर से सब कुछ हो जाए, चेकअप वेकअप करवा ले, तब हम बिल्कुल सरप्राइज थे देने वाले फैमिली को। और यहाँ पे फैमिली में ऐसे हमारे मम्मी पापा को और उसके मम्मी पापा को में भी कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसे आइडिया लगा था हम लोग को देख के। और हम लोग का भी जब था कि प्रेगनेंसी ऐसे पता चला था कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो हम लोगों ने चेक किया था। आजकल किट का ज़माना है, तो किट से सोनाली ने चेक किया था प्रेगनेंसी, और उस टाइम में थे बहुत ज़्यादा खुश थे। कोई नहीं सोच सकता, मतलब आप लोग में से अगर कोई रिलेट कर पाएगा इस चीज़ को तो कर पाएगा कि शादी के 2.5 साल के बाद अगर आपको लगे कि आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है, मतलब आप पेरेंट्स बनने वाले हो, तो वो एक अलग लेवल का खुशी होता है, जो कि हमारे साथ भी था। बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। बट हम चाह रहे थे और पेरेंट्स वगैरह भी चाह रहे थे, मतलब उनका हर समय स्टार्टिंग से बोलना आता था कि स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। तो हम लोग सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले थे। और रिलेटिव को भी हम लोग किसी को कुछ नहीं बताए थे। हम चाह रहे थे कि 2-3 महीना हो जाए, ऐसे माना जाता है हम लोग की तरफ कि 3 महीना हो जाएगा, उसके बाद सबको बताया जाता है। तो इसके बीच में क्या हुआ कि जैसे हमारा बर्थडे ख़त्म हुआ उसके बाद सोनाली का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया था, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। ये 3 चीज़ ऐसा था जो इसका कंटिन्यू आ रहा था। दवा हम लोग, मतलब इस प्रेगनेंसी वाला जो बात हम दोनों आपस में ऐसे किट के थ्रू जब रिवील किए थे कि हाँ है हमारा, किसी के साथ शेयर नहीं किए थे, तो हमने डॉक्टर से सलाह नहीं लिया था। सोचे थे कि एक बार आराम से महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद हम डॉक्टर से करेंगे। और अभी बीच बीच में इसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा था, कभी पैर दर्द, कभी आँख वाला हुआ था, और कभी सर्दी, खांसी, बुखार। तो कभी भी हम ये नहीं सोचे कि अगर हो रहा है तो किसी से पूछ के दवा लेना या डॉक्टर से सलाह लेके, ऐसे जस्ट मेडिकल स्टोर पे जाते थे, बताते थे। अगर उसको लगता था कि हाँ हमारा है तो हमारे नाम से दवा दे देता था, या पूछता था किसका है तो वाइफ का बोल के दवा लेके आते थे और दवा खिलाते थे। बस अभी क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले हम लोग गए मेडिकल, इधर चेकअप के लिए, प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए। जैसे होता है ना, बोला जाता है कि एक बार आप डॉक्टर से कंफर्म कर लो। और अभी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब होने लग गया था कि मेरे को लगा कि ऐसा होना हो कि इसी में कुछ ना कुछ बात हो। तो गए एक बार डॉक्टर के पास, और हमारा मानना था कि ब्लॉगिंग वगैरह हम लोग करते हैं, बट डेली लाइफ ब्लॉगिंग है, कपल ब्लॉगिंग है, तो हम वही चीज़ करते हैं। ये प्रेगनेंसी वगैरह हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते थे। और अभी भी ये जो बात है, सोशल मीडिया के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, और जितना ज़्यादा परेशान सोनाली है उससे ज़्यादा परेशान हम हैं। हम बस इसलिए हैं क्योंकि हम बाहर इसको देख देख के ना ढंग से खा रही है, ना ढंग से सो रही है, ना ढंग से कुछ है बात कर रही है, छोटा छोटा बात पे चिढ़ जाना। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हम क्या ही बोले। फैमिली में हम किसी से के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और अभी कल था जिउतिया पर्व आता है, उसमें हम लोग, ना हम घर गए थे ना सोनाली घर गए थे। मतलब हम लोगों का ऐसा हो नहीं रहा है कि हम लोग जाएंगे तो पेरेंट्स के साथ में हम फेस क्या दिखाएंगे उनको फेस कैसे करेंगे। बिकॉज स्टार्टिंग से जो हमारा था कि हम लोग प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे थे, बट पेरेंट्स का एकदम फोर्स था कि कर लो कर लो कर लो, प्रेगनेंसी के लिए इतना दिन नहीं रुका जाता है। बट स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, और जब से चाह रहे हैं तब से तो एक ऐसे टाइम लग रहा था कि हो नहीं पा रहा था। और अभी जब हुआ
और चेकअप के लिए गए तो वहाँ पे क्या ही हम बोले, वो बोलना हमको समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने इतना सारा बात बोल दिया, इतना सारा बात बोल दिया कि दवा का इशू है, ये है वो है, इतना कुछ बोला। और लास्ट में मतलब ऊपर पर देखो, हम जो ये लेडीज़ वाला चीज़ होता है इसको हम ओपन पूरा चीज़ नहीं बोल सकते कि क्या नहीं है, ये जस्ट हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मेन मेरा एक इन्फो वीडियो है आपके लिए कि हम लोग अभी यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लाइक सोशल मीडिया पे ही कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो कुछ दिन टाइम लगेगा। ये बात हम लोग 1 महीने से बोले, बट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, तो कुछ दिन टाइम लगेगा। जस्ट आप लोग सपोर्ट करिएगा। डॉक्टर का मेन वही बोलना है कि प्रेगनेंसी था, जो आपने चेक किया था वो सही था, प्रेगनेंसी था, बट आपने ढंग से केयर नहीं किया, आपने ढंग से उनका कहना है कि आपने कुछ दवा खिलाया था। अब जैसे उन्होंने दवा का नाम लिया तो मेरे दिमाग में इसका 3-4 प्रॉब्लम आ गया। एक तो आँख का था, एक ऐसे इसका राइट पैर पूरा दर्द कर रहा था, उस टाइम भी हम दवा खिलाए थे। सर्दी खांसी बुखार हुआ था तो हम दवा ला के खिलाए थे एक जगह से, और वहाँ से दवा लाने के बाद इसका सिर्फ बुखार ठीक हुआ था, सर्दी खांसी रह गया था। तो फिर हम दूसरा मेडिकल स्टोर गए थे और वहाँ से ये खांसी और सर्दी का लाए, तो फिर वहाँ से सर्दी ठीक हुआ। फिर हम दूसरा के पास से गए थे तो इसका ये बुखार, ये खांसी ठीक हुआ था। तो ऐसे करके मेरे को समझ ही नहीं है कि मैंने तो इतना सारा दवा खिला दिया, और वो बोल रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी वाला चीज़ होता है तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक डॉक्टर के कंसल्ट में होता है, उनसे बिना पूछे कोई चीज़ नहीं करना था। तो ये तो हमने कर दिया, मतलब इतना बड़ा बाउंडर गलती है कि एटलीस्ट अगर ये चीज़ हम अपने फैमिली के साथ शेयर किए होते कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़रूर बता सकते थे कि अब तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। बट हम लोग आपस में इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है इस चीज़ को लेके कि हम लोग सब कुछ चाहते हैं कि हम ही ठीक कर लेंगे, हम ही सही कर लेंगे। तो हम लोग प्रेगनेंसी को अपने तक ही रखे थे, सोचे थे आराम से एक बार आएंगे और सबको 1 बाय 1 सरप्राइज़ देंगे। बट अभी हम इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुके, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके, इतना ज़्यादा पागल जैसा फीलिंग हो रहा है कि हम क्या बोले। तो अभी ऐसा है, डॉक्टर का क्या नाम है कि था प्रेगनेंसी, बट अब नहीं है। और क्या क्या हुआ डॉक्टर के पास जाने के बाद, कैसे हुआ, ब्लॉगिंग हम नहीं करना चाहते। हम चाहते कि एक बार आएंगे, आराम से सबको बताएंगे, उसके बाद सब चीज़ करेंगे। बट वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ वो सब ख़त्म हो गया। और इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ मेरा इतना सा है कि आप जो ऑडियंस है वो ये समझ सके कि हमको थोड़ा टाइम दे दो आप, बाद में हम लोग करेंगे जो भी करना होगा सोशल मीडिया के साथ। और मेन हमारे पेरेंट्स के साथ में है, हमारे पेरेंट्स हो, इनके पेरेंट्स हो, रिलेटिव को तो हमारा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, सोसाइटी को हमारा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इस सिचुएशन में हमारा ऐसा भी सिचुएशन ठीक नहीं था कि हम जीवतिया के दिन हम अपने घर जा पाए, बैठ पाए, और मम्मी एक बेटा के लिए पर्व करती है तो उस टाइम जा पाए। क्योंकि सोनाली का सिचुएशन अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम इसको लेके वहाँ आए या फिर हम उसको छोड़ के यहाँ आए। तो ये सिचुएशन नहीं था, सो हम ऐसा नहीं किए। बट हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हाथ जोड़ के ये चाहते हैं कि जो हमारा सिचुएशन है उसमें अभी आप हमें छोड़ दीजिए। अगर आपको जो भी बात करना है, जो भी पूछना है, आप हमको एक बार फ़ोन कर लीजिए, आप हमसे पूछ लीजिए। बट कुछ भी हो जाए, एकदम एक रिक्वेस्ट समझ के कि सोनाली को कोई कॉल ना करे, कोई फ़ोन ना करे, कोई मैसेज ना करे, और उसको इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब ना करें। बिकॉज़ हम दोनों का बॉन्डिंग आपस में इतना अच्छा है, फिर भी वो हमारे साथ नहीं रह रही है। वो हर समय, उसको पता नहीं, जो चीज़ें होना है वो हो गया, जो चीज़ें होना रहता है वो हो जाता है। कितना बार बोले कि इस चीज़ को माइंड नहीं करना, बट उसको अकेले में हर समय रहना है। लास्ट हम लोग को पता है, जब ये हमारे बर्थडे के बाद जब तबीयत ख़राब हुआ था, तो मैं खुद से फोर्स करके तबीयत को थोड़ा बहुत नॉर्मल होने के बाद उससे दुर्गा पूजा वाला लुक क्रिएट करवा के ऐसे शूट किए थे। लेकिन हमको नहीं पता था कि ये छोटा छोटा चीज़ की वजह से इतना कुछ हो जाएगा कि बिल्कुल जो चीज़ हमारा सपना है, जो चीज़ हमारे लिए कम, हमारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए इतना बड़ा चीज़ होने वाला है, वो चीज़ अचानक से ऐसे ख़त्म हो जाएगा जिसका कोई है नहीं। मतलब एक है ना कि हम लोग था प्रेगनेंसी तो हम लोग चाह रहे थे कि इस चीज़ का खुशी मनाएंगे, खुशी मनाना शुरू नहीं किए कि ये ख़त्म हो गया ये चीज़। और हमारा सिचुएशन अगर ऐसा है ना, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी को बताएं, क्योंकि हम लोग एक हफ़्ता से ऐसे इस चीज़ के लिए परेशान है। तो एक हफ़्ता में ना तो हम अपने पेरेंट्स को बोलने गए, ना हम अपने रिलेटिव को, ना हम अपने दोस्त को, ना सोनाली किसी को कुछ बोलने गए। हम दोनों आपस में इस चीज़ को झेल रहे हैं, आपस में इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और इसी में हमारे कुछ दोस्त हों या जो भी हो, पता नहीं क्यों छोटा छोटा बात को लेकर लड़ना शुरू कर रहे हैं वो हमसे। हमारा सिचुएशन है यार, हम खुद ही अपने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
और आप लोग दूसरे तीसरे टॉपिक को लेके अभी चाह रहे हो कि आप उसमें आप हमसे बहस करो, तो हम वो भी चाहते हैं कि अभी जो हमारा सिचुएशन है प्लीज़ आप हमें छोड़ दो। हमारा जब सिचुएशन ठीक होगा हम आएंगे, जो भी वीडियो बनाना है करेंगे, बट अभी सोशल मीडिया पर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। और जो रिक्वेस्ट हम अपने फैमिली मेम्बर से कर रहे हैं प्लीज़ आप मानिएगा, जो भी करना होगा आप हमसे कर लीजिएगा, बट सोनाली के पास मत करिएगा, डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करिएगा। और मेरा मानना है मिसकैरेज होता है, सबके साथ होता है, मेरे को नहीं पता कि किसके साथ हुआ है नहीं हुआ है, बट हम लोग इस सिचुएशन को नहीं झेल सकते मिसकैरेज वाला, क्योंकि हमारा शादी के 2.5 साल बाद भी अगर कुछ होने का उम्मीद हो और उसमें मिसकैरेज हो जाए तो मतलब बहुत ऐसा चीज़ है। और हम नहीं चाहते कि इस टॉपिक के ऊपर हम दोबारा दूसरा तीसरा वीडियो बनाए। सो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर में मत कमेंट करिएगा, बस जस्ट हमारे साइड से इन्फो है, इसको आप सुनिए और ख़त्म करिए, इसके ऊपर दोबारा नहीं कुछ होना चाहिए। सो मिलते हैं थोड़ा सिचुएशन ठीक हो जाने के बाद।